Ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. किसी कारणवश अर्जुन को एक बार अकेले 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ा। उस दौरान अर्जुन 1 वर्ष द्वारका में रहा, जो उसकी नैनीहाल भी था। द्वारका की प्रजा अर्जुन के आगमन से प्रसन्न थी, क्योंकि वह उनकी बुआ कुंती का पुत्र था और एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हो चुका था। द्वारका में अर्जुन के कई प्रशंसकों में युयुधन एक था, जो एक श्रेष्ठ यादव योद्धा सत्यक का पुत्र होने से सत्यकी भी कहा जाता था। सत्यकी बचपन से श्री कृष्ण का अनुगामी था। जब उसे यह पता चला कि अर्जुन काफी दिनों तक द्वारका में ही रहेंगे, तो उसने अर्जुन से प्रार्थना की कि वह उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दे। और अर्जुन ने उसे धनुर्विद्या के दिव्यास्त्रों को छोड़कर अपना लगभग सारा ज्ञान उसे दे दिया, जिससे सत्यकी अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ और श्री कृष्ण को यादवों की सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजना पड़ा, तो उस समय सत्यकी उस सेना का प्रमुख सेनापति था। परंतु सत्यकी के प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उसको इस सेनापति पद से मुक्त कर दिया और वह महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा। ये बात जानकर अर्जुन खुश होकर सत्यकी को वचन दिया था कि यदि सत्यकी अर्जुन के दृष्टि में रहते हुए युद्ध किया तो वह सत्यकी को कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे। भगवान श्री कृष्ण भी सत्यकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए, तो वह अपने साथ केवल सत्यकी को ले गए और सत्यकी पूर्ण सावधानी से सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर ही डट गया। अर्जुन ने सत्यकी को उसकी रक्षा करने का जो वचन दिया था, समय आने पर उसका पालन भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन सत्यकी कौरव पक्ष के एक योद्धा भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। तब सत्यकी के हाथ की तलवार छूट गई और भूरिश्रवा ने सत्यकी को तलवार उठाने का मौका ना देते हुए उसके बालों को पकड़कर सिर काटने के लिए तलवार उठाया। अर्जुन, जिसका नजर इन दोनों पर था, शीघ्र बाण चलाकर भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से काट दिया और सत्यकी की जान बच गई। लेकिन अर्जुन के हस्तक्षेप से भूरिश्रवा नाराज हो गया था, क्योंकि युद्ध नियमों के अनुसार जब 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा का हस्तक्षेप विरुद्ध है। भूरिश्रवा ने अर्जुन के इस नियम विरुद्ध कार्य का विरोध करना शुरू किया। यह देखकर अचानक सत्यकी तलवार उठाकर भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सत्यकी को श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन उसने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया। महाभारत युद्ध के बाद यादव कुल नाश होने में जब यादव आपस में लड़े, तब सत्यकी का भी उसमें बड़ा पात्र था।